Career Cool, the educational Gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12th and career counseling services. Hi friends and welcome to Career Cool, the education Gurukul. हम एक करियर काउंसलिंग फर्म है एंड वी ट्राई टू टेल यू कि कितने तरह के करियर्स हैं. उन करियर्स को पाने के लिए आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए. सो वी डू अ पर्सनालिटी टेस्ट, an aptitude test and an interest test, and on the basis of that we tell you which are the careers you can choose and किन careers के में जो काम जो होता है वो आपकी personality से मैच कर रहा है. अदर देन दैट वी टेल यू जो हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर कई सारी यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ हैं. फॉर एग्जांपल उनके फैकल्टी कैसे हैं, कहाँ से पढ़े हैं, बच्चे कैसे हैं, कट ऑफ्स कितने हैं, उनकी स्टूडेंट कल्चर कैसा है, उनका प्लेसमेंट्स कैसा है. देन वी टेल यू कि किस तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती है किसी भी ब्रांच के लिए. एंड लास्टली वी टेल यू द स्कोप ऑफ वर्क कि एक करियर में क्या काम होता है. सीए किस किस तरह का काम कर सकता है, ऑडिटिंग क्या होती है, या फिर एक रूरल मैनेजमेंट में किस तरह का काम होता है, माइक्रो फाइनेंस में किस तरह का काम होता है. दिस इज व्हाट वी ट्राई टू टेल यू 11th-12th के स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को, पीएचडी जो कर रहे हैं टीचिंग करियर के बारे में उनके लिए रिसर्च टॉपिक्स क्या हो सकते हैं. दिस इज व्हाट वी डू इन आवर करियर काउंसलिंग फर्म. Today's video, what we are discussing is NIT's CS कट ऑफ. NIT में जो CS का कट ऑफ है वो कितना है टॉप के NITs में. हम सारे NITs देखेंगे. 3 पार्ट में वीडियो होगा. पहले टॉप 10 देखेंगे, फिर 10 to 20 देखेंगे, फिर 20 to 31 देखेंगे. साथ में हम देखेंगे कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एक ओवरऑल रूल की 1 to 10,000 में ऑलमोस्ट मतलब 99 परसेंटाइल तक ऑलमोस्ट NITs में CS खत्म हो जाता है. तो अगर आपकी रैंक 1 मतलब आपकी रैंक 10,000 से ऊपर आ रही है या फिर 99 परसेंटाइल के नीचे आ रही है, दैट मीन्स अगर आपकी 98 परसेंटाइल रैंक आ गई दैट मीन्स 20,000, या फिर आपकी फॉर एग्जांपल 97.5 परसेंटाइल आ गई, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 25,000. तो कौन से कॉलेजेस आप लेंगे फिर आपके लिए, उसके लिए हमने अलग ट्रिपल IITs पे वीडियो बनाया है. अभी हम इस पे वीडियो देखते हैं कि कैसा प्लेसमेंट है और व्हाट टू एक्सपेक्ट. ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एक रैंकिंग होती है जिसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो है नॉर्मली कि अगर आपको IIT मिल रहा है तो आप IIT लीजिए. उसके बाद NIT आता है, आप NIT लीजिए. उसके बाद ट्रिपल IITs आते हैं, आप वो लीजिए. इन्हीं के साथ साथ ऑलमोस्ट इन्हीं के साथ प्राइवेट में फिर बिट्स आता है, आप वो लीजिए. या फिर उसके बाद जो है अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर आप थापड़ ले सकते हैं. आप उसके बाद LMNIT ले सकते हैं. ये मैं अभी केवल CS के लिए बता रहा हूँ. यहीं हर जगह CS मिल रहा है तो आप इस रेंज में ले सकते हैं. अगर यहाँ सब नहीं मिल रहा है फिर आप उन कॉलेजेस की तरफ जा सकते हैं जो कि VIT है, SRM है, सत्यभामा है, शास्त्रा है या फिर मणिपाल है. आप उन कॉलेजेस की तरफ देख सकते हैं. या फिर इसी के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपके स्टेट में आपको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में CS मिल जाए या फिर टॉप का प्राइवेट कॉलेज मिल जाए. इसके बाद मतलब LMNIT एग्जैक्टली थापड़ के नीचे नहीं है, ये इसके पहले ही आता है. ये बिट्स के बाद आप इसको ले सकते हैं. बट प्रॉब्लम अब ये फंसती है कि अगर आपको IIT में लोअर रैंकिंग में मान लीजिए आपको माइनिंग मिल रही है या फिर मेटलर्जी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे. क्या आप IIT का टैग लेना चाहेंगे या फिर आप चाहेंगे कि NIT में CS मिल जाए. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच आई लीव यू टू, बिकॉज दोनों में ये कहना कि यही बेटर है ऐसा मैं नहीं कहूँगा. और कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर एस्पिरेशन कि आप MBA करना चाहते हैं, MS करना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, इन सब पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है. तो ये जो रेंज आएगी ये 1 to 10,000 की रैंक की रेंज है, या फिर 99.9 परसेंटाइल से लेके 99 परसेंटाइल है. तो पहला जो है वो है NIT त्रिची. NIT त्रिची की जो रैंक क्लोजिंग रैंक है वो थी 1122. दैट मीन्स अगर मैं मान के चल रहा हूं कि 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है COVID-19 की वजह से कि क्या होगा, क्या नया अप्रैल सेशन में वो लोग लेंगे नहीं लेंगे, पुराने पे ही कर देंगे. तो ऑलमोस्ट अभी 10 लाख या फिर शायद 9 लाख लोगों ने दिया है. तो इस रैंक का जो होगा
वो लगभग 99.97 परसेंटाइल के करीब होगा। सॉरी, ये परसेंटाइल नहीं है, यहाँ पे हमें परसेंटेज प्लेसमेंट लिखना है, ये लगभग 99.9 परसेंटाइल है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज प्लेसमेंट होता है वो 96% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, और जो हाईएस्ट जाता है एनआईटी त्रिची का वो है 43 एलपीए। ये ज्यादातर डेटा माइनिंग की कंपनीज, बिजनेस एनालिटिक्स की कंपनी, इस तरह की कंपनीज ये आजकल ले रही हैं, या साइबर सिक्योरिटीज की कंपनी इस तरह के पैकेजेस दे रही हैं। जो इनका एवरेज पैकेज है वो 15 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है। तो आप देखते जाइएगा कैसे कैसे पैकेज डिक्रीज कर रहा है और कैसे कैसे ये चीजें चेंज हो रही हैं। तो वारंगल का जो कट ऑफ रैंक था वो 1755 था, 1755, लगभग 99.95 परसेंटाइल के करीब था। इनकी जो परसेंटेज प्लेसमेंट है वो 100% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, और इसका जो हाईएस्ट है वो 42 लाख पर एनम जाता है, और इनका एवरेज एनआईटी त्रिची से थोड़ा ऊपर ही है, 16.3 लाख पर एनम के करीब जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सूरतकल के ऊपर। सूरतकल कर्नाटका में है। कई बच्चों का आजकल ये भी काफी बड़ा प्रेफरेंस होने लग गया है, तो हर साल इनका धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है कट ऑफ। दैट मीन्स कट ऑफ डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो इसका CS 1802 था। ये सब कुछ फर्स्ट राउंड की रैंक्स हैं। 7th राउंड में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, बट स्टिल मैं आपको 7th राउंड की रैंक्स का भी एक दिन बना के बता दूंगा। तो ये 1802 है, और इसका जो आईटी है, इसमें आईटी वो भी है, आईटी ब्रांच भी है, और आईटी का जो कट ऑफ है वो 3502 तक जा रहा है, 3502 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 100% प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट है, एंड इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो 39 लाख पर एनम था, और इसका एवरेज अगर देखेंगे तो 11.90 है। इन सब में जो मिनिमम प्लेसमेंट होगा, मान के चलिए 6 से 8 लाख के करीब, 6 से 8 लाख के करीब जो है मिनिमम प्लेसमेंट इन सबका हो ही जाएगा। इससे नीचे हो सकता है जाता हो, बट नॉर्मली इतने बड़े एनआईटीज जो हैं 6 लाख के नीचे नहीं अलाउ करते होंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अराइज कर सकती है टॉप एनआईटीज के लिए। और मोतीलाल नेहरू या फिर इलाहाबाद का जो एनआईटी है उसका कट ऑफ है 3385 का मतलब है 99.7 परसेंटाइल ऑलमोस्ट। तो ये 100% प्लेसमेंट यहाँ भी जाता है। और फिर से डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, उस तरह की कंपनीज ये ले रही हैं, दे रही हैं पैकेजेस। और बैंक की कंसल्टेंसी डेटा माइनिंग के लिए दे रही है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज दे रही हैं इस तरह के पैकेजेस फॉर डेटा एनालिसिस। तो डेटा साइंटिस्ट जैसी जॉब जो है वो इतने हायर पैकेजेस पे मिलती हैं। और 36 के बाद जो इनका एवरेज प्लेसमेंट है वो 15.12 LPA है, जो काफ़ी अच्छा है। टॉप्स में देखते जाइए आप। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा माइनिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे प्लेसमेंट्स हैं ये वाले। तो आप पहले से ही जाके अगर अपने को इन सब चीज़ों में महारत हासिल करेंगे तो ये सब प्लेसमेंट मिलना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर रौड़केला आता है, उड़ीसा। रौड़केला में जो कट ऑफ है वो 3567 है, एंड इसका यहाँ पे इन्होंने डेटा नहीं दे रखा है अपनी वेबसाइट पे। और इनका जो हाईएस्ट है वो अगेन 40 लाख टच कर रहा है, 40 लाख पर एनम। एंड जो इनका एवरेज है अब 10 लाख पे आ गया है, 10 लाख पे आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे अगर 10 लाख पे एवरेज आ रहा है तो आप ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं कि इनका मिनिमम पैकेज एक 6 लाख पर एनम के करीब करीब जो है जा रहा होगा। एनआईटी जयपुर में आते हैं। अब एनआईटी जयपुर का जो कट ऑफ है या क्लोजिंग रैंक था कि इसके ऊपर रैंक है तो नहीं मिलेगा, 4226 था। इनका 100% प्लेसमेंट है, ये CS ब्रांच का है 100%।
ओवरऑल एनआईटीज का 100% नहीं होता। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, केमिकल सब मिला दूं तो एनआईटीज रेंज करते हैं 75 से लेके 85-90 के आसपास रेंज करते हैं परसेंटेज प्लेसमेंट में। तो जयपुर जो है 100% प्लेसमेंट दे रहा है और इसका 37 lakhs पर एनम का जो है मिल रहा है हाईएस्ट पैकेज। और इनका एवरेज देखिए अब 2 लाख और वहां से घट के कम हो गया है और 13 लाख के करीब करीब या 13 लाख से करीब करीब इनका ऑलमोस्ट पैकेज है। कैलीकट केरला काफी फेमस है लोगों के लिए, काफी अच्छी जगह है केरला रहने के लिए भी, तो स्टूडेंट्स प्रेफर भी करते हैं केरला लेना। एंड केरला का जो कट ऑफ है वो 4481 है। दैट मीन्स लगभग 99.6 परसेंटाइल के आसपास और 99.6 समथिंग के आसपास इसका कट ऑफ है। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 50 lakhs पर एनम का है। अगेन डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग इन सब में ये 50 लाख का पैकेज मिलेगा। और नहीं तो क्लाउड कंप्यूटिंग इन सब में मिलेगा और इसका 15 लाख पर एनम का है। तो आप एक बात ये देखिए कि यहाँ पे अगर 43 lakhs का और 15 लाख आ रहा है एवरेज और यहाँ 50 लाख में 15 लाख आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इसका लोएस्ट पैकेज रहेगा वो लोएस्ट ऑफ त्रिची से एक्चुअली कम रहेगा, लोएस्ट ऑफ द कम रहेगा अगर बराबर लोगों का प्लेसमेंट हुआ होगा। क्योंकि आप ये तो मान के चलिए कि ये जो पैकेजेस हैं ये या तो एक जने को मिले हैं या 2 या 3 या 4 या 5 से ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है मिलना, 25 लाख के ऊपर मिलना कम है, वो फिर नीचे है। ज्यादातर लोग रेंज करेंगे 6 to 10 या 10 to 15 के बीच में आपको एक मिल जाएंगे लोग, उसके ऊपर मुश्किल है थोड़ा सा मिलना। ठीक है, तो अब हम आते हैं नागपुर में। नागपुर में जो है कट ऑफ है 4856। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स जरूर ऐसे होंगे जिनका आईआईटी में हुआ होगा, जिनका आईआईटी में लोअर रैंकिंग में हुआ होगा, 4000, 3000, 5000, ऐसा भी हो सकता है 8000, 10,000 करीब हुआ हो। तो उनके लिए अब ये उन्हें सोचना है कि क्या मैं आईआईटी का टैग लूं, क्या टीचिंग में जाऊं, क्या उसके बाद एमबीए करूं, क्या एमएस करूं, मुझे स्कॉलरशिप मिले, या मैं एनआईटी में सीएस ले लूं। हाँ, तो अब नागपुर में आते हैं 4856 पे और इसका जो है 95% प्लेसमेंट, मतलब 5% लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है और वो त्रिची में भी है। बट त्रिची में मुझे लग रहा है कि ये लोग या तो हायर स्टडीज के लिए चले गए होंगे या दे मस्ट हैव नॉट ऑप्टेड फॉर प्लेसमेंट। तो यहाँ 95% है, यहाँ पे अब 35 lakhs पे आ गया है। 35 lakhs पर एनम का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। और फिर जो ये देखिए अब जो एवरेज है वो 7 to 8 lakhs पर एनम पे आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 लाख भी हो सकता है इसका लोएस्ट हो, क्योंकि ये तो एवरेज है। तो एवरेज का मतलब है इससे नीचे तो है ही, मतलब 6 lakhs तो पक्का किसी ना किसी का तो प्लेसमेंट 6 lakhs पे भी हुआ है। एंड मेरा अंदाजा ये 5 लाख भी हो सकता है। एंड थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 5 लाख की तो काफी ज्यादा है, मतलब मैं कहूंगा 80% प्रोबेबिलिटी की 5 लाख पे हुआ होगा। 4 lakhs में मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, हो सकता है 30% प्रोबेबिलिटी की किसी का 4 lakhs पे हुआ होगा, बट हुआ है कहीं कहीं, मैंने देखा है आगे कहीं कहीं हुआ है। सूरत पे आते हैं। अब सूरत पे आते हैं तो सूरत जो गुजरात में है, काफी डेवलप्ड स्टेट है, तो उसका असर भी फिर होता ही है प्लेसमेंट्स पे। तो 5618 इनका प्लेसमेंट है और 39 का ये हाईएस्ट दे रहे हैं। 39.5 lakhs का हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज देखिए फिर बढ़ जा रहा है थोड़ा सा, अगर नागपुर से कंपेयर करें तो 11.22 lakhs पर एनम का एवरेज है, एवरेज प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में सीएस भी है। तो सीएस का जो कट ऑफ है वो है 5869 और इसमें आईटी भी है, और आईटी जाता है 6962 पे।
एंड ये 98% प्लेसमेंट है इसका। एंड इस पे जो है हाईएस्ट जो गया है 28 lakhs पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज 12 लाख गया है और लोएस्ट मान के चलिए कि मैं कहूँगा 4 to 6 lakhs पर एनम के रेंज में गया होगा, जिसमें मैं प्रोबेबिलिटीज इसी तरह की कुछ कहूँगा कि 90% है कि इतना लोएस्ट होगा, 80% है कि इतना लोएस्ट पॉसिबिलिटी होगा।